साथियों, आवाज इंडिया पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस लोकतांत्रिक भारत की जहां पर अगर आप सरकार से सवाल पूछते हैं तो कभी आपका माइक बंद कर दिया जाता है तो कभी आपकी आवाज दबा दी जाती है। लेकिन अब लगता है कि सिर्फ आपका नाम और आपका आवाज नहीं बल्कि वोटर लिस्ट से आपका नाम भी गायब कर दिया जा सकता है। जी हाँ साथियों, जिस तरीके से बिहार में एसआईआर प्रोसेस चल रही है और पुनर्निरीक्षण के इस नई वोटर लिस्ट आने के बाद में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहीं न कहीं चुनाव आयोग पे जो आरोप लगाए थे उस लिस्ट में उनका नाम नहीं है और उसके तुरंत बाद ही उनका नाम जो है वो आ जाता है और तमाम मीडिया इसके ऊपर तेजस्वी यादव को घेर लेती है और उसके बाद में तेजस्वी यादव के ऊपर तमाम सवालिया निशान खड़े होते हैं। लेकिन उसके पहले कि जिस तरीके के आरोप चुनाव आयोग पर लगे हैं उस तरीके का फर्जीवाड़ा चुनाव आयोग कर रहा है, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाता है इस बात से। अशोक पांडे एक सीनियर जर्नलिस्ट है और अशोक पांडे जी ने जो नई वोटर लिस्ट आई है उनकी कुछ सैंपल्स जो है उसके कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने बताया है कि नई वोटर लिस्ट में जो नाम आए हैं वो निर्वाचक का नाम यह है कि मोहम्मद सनाउल्लाह, यानी कि जो वोटर है वो मुस्लिम है लेकिन पति का नाम या फिर उसके बेटे का नाम अगर हम माने तो अरविंद कुमार बता रहे हैं। तो आप बताइए कि अगर वोटर हिंदू है तो उसका बेटा हिंदू होगा या फिर उसका पति या पत्नी हिंदू होगी, लेकिन वोटर अगर मुस्लिम है तो उसका बेटा या उसकी पत्नी हिंदू कैसे हो सकती। तो ये एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा यहाँ पर चुनाव आयोग का पकड़ा गया है। उसके बाद में उन्होंने लिखा है, इसी अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि एक ही घर में मिले मिश्रा, आलम और दुशाद, मिट गया भेदभाव, अब बिहार में नहीं है जातिवाद और 107 नंबर के घर में मिनी भारत रहता है, सबको ऐसे ही मिलजुल कर रहना चाहिए। और ट्विटर हैंडल पर उन्होंने जो हाउस नंबर है, जो घर का नंबर है, उसमें तमाम लोगों के जो नाम है उन्होंने वो बताया है। तो इस तरीके का जो फर्जीवाड़ा नई वोटर लिस्ट में हमें देखने को मिल रहा है और उन्होंने कई गहरे सबूत जो है उन्होंने दर्शकों के सामने दिए हैं। जिस तरीके से चुनाव आयोग के ऊपर और एसआईआर प्रोसेस के ऊपर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं, इससे पता चलता है कि वो किस तरीके का फर्जीवाड़ा करने जा रहे थे। निर्वाचक का नाम यानी कि वोटर का इसमें नाम है मधु कुमारी, पति का नाम इसमें लिखा हुआ है हस्बैंड, मकान संख्या है 927C, उम्र है 26। उसके बाद में हम देखते हैं निर्वाचक का नाम दिव्या राज, पिता का नाम फादर। उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो नेहा कुमारी और माता का नाम बड़ा ही जबरदस्त नाम इसमें इलेक्शन कमीशन ने दिया है। माता का नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आप सोच रहे हैं कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा बिहार का जो चुनाव आयोग है वो कर रहा है और तमाम तरीके की जो सबूत है सोशल मीडिया के द्वारा दर्शकों के सामने जो है रखे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो गोदीगिरी चाटुगिरी करने में लगा हुआ है। तमाम तरीके से एक प्रोपोगेंडा सेट करने का काम यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि बिहार में चुनाव बीजेपी के हाथ से नहीं जाना चाहिए, इसलिए तमाम गोदी मीडिया चैनल और तमाम बीजेपी के जितने भी चैनल है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के दिए हुए बयान को बैकफायर कर रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक वापस से बड़ा बयान दिया है कि जो नई लिस्ट में उनका नाम जो आया है उस नाम में कहीं ना कहीं ईपिक कार्ड नंबर यानी इलेक्शन वोटिंग कार्ड का जो नंबर होता है वो नंबर बिल्कुल अलग है, 2 अलग अलग नंबर है और ये नंबर ही गलत है। यही सवाल जो है तेजस्वी यादव ने वापस से चुनाव आयोग को पूछा है। जो चुनाव आयोग वापस से बैकफायर करना चाह रहा था तेजस्वी यादव के ऊपर, अब उसके चिट्ठे जो है उसका काला चिट्ठा जो है धीरे धीरे यहाँ पर खुल रहा है और खबर बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। पूरी खबर विस्तार के साथ हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने जो है चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाया और उसके बाद में चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और मीडिया संस्थानों के माध्यम से उनका जो सवाल खड़े करने के बाद में उनकी जो वोटर आईडी कार्ड है वो रिवील की, आइडेंटिटी रिवील करने के बाद में मीडिया का जो तांडव हमको देखने को मिलता है और उसके बाद में जो तेजस्वी यादव का जो बयान है वो कहीं ना कहीं सनसनीखेज खुलासा कर देता है। बिहार में चुनाव आने वाले हैं और हर 5 साल में हमें कहा जाता है कि वोट डालो और लोकतंत्र को मजबूत करो, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। खबर आई है कि तेजस्वी यादव जो कि बिहार के बड़े नेता है और उनका ही नाम वोटर लिस्ट में नहीं है,
उन्होंने दावा किया है कि जो नई लिस्ट आई है वेरीफाई होके, उस लिस्ट में उनका नाम बिल्कुल नहीं है। जबकि एक राष्ट्रीय नेता का, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के वो नेता है, और इतने बड़े नेता का नाम अगर बिहार के नए वोटर लिस्ट में नहीं है तो ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। जबकि वो सत्ता के मजबूत दावेदार भी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में से हटाना एक तकनीकी भूल नहीं, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक साजिश है। और उन्होंने सीधा सीधा बीजेपी और चुनाव आयोग पर कहीं न कहीं ये सवाल खड़े किए हैं। ये कोई छोटा आरोप नहीं है साथियों। बात करते हैं उस प्रक्रिया की जिस प्रक्रिया की वजह से ये पूरा डंका बज रहा है। इसका नाम है SIR, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। मतलब कि चुनाव आयोग हर सालों में नई वोटर लिस्ट को जांचता है और देखता है कि कौन जिंदा है, कौन मर गया है, कहीं कोई बाहर तो नहीं चला गया, और इस तरीके से नई लिस्ट वेरीफाई होकर के आती है। इस बार इसी प्रक्रिया को बिहार में SIR प्रक्रिया के नाम से जाना गया है। और अभी इसकी जब नई वोटर लिस्ट सामने उभर कर आई है तो 65 लाख वोटर्स इसमें से हटा दिए गए। आप सोचिए, 65 लाख वोटर्स जो कभी भी किसी भी पलड़े पड़े तो सत्ता को बदल कर रख सकती है। इतने बड़े पैमाने पर 65 लाख वोटर अगर हटा दिए गए हैं तो चुनाव आयोग से यह सवाल पूछना वाजिब है कि इसके पीछे के क्या कारण है। और यही सवाल तेजस्वी यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज चुनाव आयोग से पूछे हैं। गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि मेरा वोटर लिस्ट में से नाम हटाना ये एक भूल और चूक नहीं हो सकती। ये एक सोची समझी राजनीतिक साजिश है जिसके वजह से वोटर गुमराह हो जाएंगे और एक अपप्रचार जो है जनता में जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं उसमें यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि तेजस्वी यादव का नाम 65 लाख लोगों में शामिल हो गया है जिनका नाम सूची में नहीं है। क्या वो बिहार छोड़कर चले गए? क्या वो मृतक है? क्या उन्होंने कोई दस्तावेज जो है इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के BLO के पास में जमा नहीं किया है? तो साथियों, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये सारी प्रक्रिया जो है खुद BLO ने की है और इस प्रक्रिया को करते हुए तेजस्वी यादव ने अपनी फ़ोटो भी सोशल मीडिया पर अपलोड की है। लेकिन सवाल ये है कि इस पूरी रिवीजन में तेजस्वी यादव का नाम कट जाना ये बहुत बड़ी साजिश लगती है। अगर एक बड़े नेता का नाम इस तरीके से हट सकता है तो आम आदमी का नाम तो हवा में ऐसे ही उड़ जाएगा जैसे कि गरीबी हटाओ योजना के पोस्टर। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप वोटर है भी या नहीं भी। तेजस्वी यादव ने कहा है बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर दोनों ने मेरा नाम यहाँ से हटाया है और ये विपक्ष की आवाज़ दबाने की सोची समझी चाल है। पहले ED और CBI के नाम से डराया गया और अब वोटर लिस्ट से मेरा नाम ही गायब कर दिया जाता है। उन्होंने मांग की है विधानसभा स्तर को लेकर के ये सारे आंकड़े जो है वो सामान्य किए जाए और चुनाव आयोग इसे जनता के सामने रखे। किस इलाके में कितने नाम हटे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं सिर्फ विपक्षी वोटर्स ही जो है इस पूरी प्रक्रिया में गायब हो रहे हैं, इनके नाम हटाए जा रहे हैं? तो तमाम जो सवाल है वो तेजस्वी यादव ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने ये भी खड़ा किया है कि लोगों के नाम हटाने का कारण चुनाव आयोग जो है नहीं बता रहा है। क्या चुनाव आयोग अपनी मनमर्जी से काम कर रहा है? सर्वोच्च न्यायालय से अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय इस विषय पर ध्यान दे और विस्तृत से इस बात का स्पष्टीकरण जो है चुनाव आयोग से मांगे। अब आप सोचिए, अगर तेजस्वी यादव जैसे बड़े नेता का नाम लिस्ट से हट सकता है तो गांव के बुजुर्गों का क्या होगा? दिल्ली में मजदूरी कर रहे उस बिहारी युवक का क्या होगा? क्या उन्हें पता चलेगा कि वो इस प्रक्रिया में वोट डाल भी सकते हैं या नहीं भी? क्या उनका नाम इस लिस्ट में शामिल है भी या नहीं भी? साथियों, हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां सवाल पूछने से पहले सोचना पड़ता है, लेकिन अब लगता है कि हमें वोट डालने से पहले भी सोचना और देखना पड़ेगा कि हम लोकतंत्र का हिस्सा है भी या नहीं। कहीं आप भी तो लापता वोटर नहीं बन गए हैं? ये सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तेजस्वी यादव लापता नहीं हुए हैं, ना ही उनका नाम लापता हुआ है। उनके साथ शायद लोकतंत्र की आत्मा भी
गायब हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इस पूरी वोट डालने की प्रक्रिया में जो 65 लाख वोटर्स है बिहार के दलित, मजदूर, गरीब, शोषित, पिछड़े, वंचित तबके से आते हैं और उनका नाम इस लिस्ट से गायब होना ये पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवालिया निशान खड़ा करता है। ये सिर्फ वोट डालने और देने का सवाल नहीं है। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर कोई नेता सवाल पूछता है तो क्या उसका सवाल पूछना गलत है? जब नेता का नाम मिटता है तो लोकतंत्र की शाही धुंधली हो जाती है और इसीलिए तेजस्वी यादव ने बार बार चुनाव आयोग के ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं और आरोपों के साथ में उन्होंने उनसे सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट की है कि वो इस मैटर में इंटरफेयर करे और इंटरफेयर करके चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं दिशा निर्देश दे और तमाम तरीके के स्पष्टीकरण मांगे जो कि अभी चुनाव आयोग नहीं दे पाया है। आप सोचिए कि बिहार से लाखों मजदूर बिहार के अन्य राज्यों में जाते हैं, बिहार छोड़ के अन्य राज्यों में जाते हैं, गरीबी और मजदूरी के हालातों से निपटते हुए उनकी जो समस्या है उसको दूर करने का काम करते हैं। लेकिन ऐसे में अगर उन 65 लाख मतदाताओं का नाम इस लिस्ट में नहीं होगा तो आप सोचिए कितना बड़ा मैनिपुलेशन भविष्य में हो सकता है। ये कुछ सवाल है जो कि तेजस्वी यादव ने खड़े किए हैं। साथियों, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लगाए थे कि जो अपडेटेड वोटर लिस्ट है उसमें उनका नाम नहीं है, इन आरोपों का खंडन करते हुए इलेक्शन कमीशन ने एक लिस्ट जारी की है और उस लिस्ट में 416 नंबर पर तेजस्वी यादव का नाम, उनका उम्र और उनका पता और उनका ब्लॉक नंबर सारा डिटेल में दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि जैसे तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं, अपना वोटर आईडी का जो क्रमांक होता है, जो नंबर होता है, ईपी के नंबर जिसे हम बोलते हैं, वो नंबर जैसे उसमें वो डालते हैं तब वो डेटा शो नहीं करता है और इस आरोप लगाने के बाद ही 1 घंटे के बाद ही उनकी जो अपडेटेड लिस्ट में उनका नाम शामिल हो जाता है और इससे पूरी मीडिया कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर हमलाबोल हो जाती है। तमाम मीडिया इस बात को लेकर के उन्हें अनपढ़ और न जाने क्या क्या शब्दों से कहीं ना कहीं उनके ऊपर आरोप लगाता है और उनकी बेइज्जती करने पर तुला हुआ है। हाल ही में अभी तेजस्वी यादव का एक बयान आया है, मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने अभी फ़िलहाल कहा है कि ये जो लिस्ट में मेरा नाम अपडेट किया गया है, मेरा नाम तो ज़रूर है लेकिन इसमें जो ईपिक नंबर होता है यानी कि इलेक्ट्रिक वोटर आईडी नंबर जो होता है वो नंबर बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है और ये नंबर अलग होने की वजह से कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर फिर से धांधलीबाजी करने का आरोप फिर से तेजस्वी यादव ने लगाया है। तो मतलब आप समझ रहे हैं, सुबेरे जो है तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं, इस आरोप का खंडन करते हुए चुनाव आयोग एक वोटर लिस्ट जारी करता है और मीडिया चैनलों पर दिखाता है कि तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं, उनके आरोप बेबुनियाद है। लेकिन उसके बाद में जब तेजस्वी यादव अपना ईपिक नंबर चेक करते हैं तो इसमें चुनाव आयोग पकड़ा जाता है और चुनाव आयोग किस तरीके से झूठ बोल रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है और तमाम जो गोदी मीडिया चैनल्स है वो किस तरीके से तेजस्वी यादव जो अभी प्रतिपक्ष के नेता है उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक आरोप लगा रहे हैं, उन्हें अनपढ़ बोल रहे हैं। एक विपक्ष के नेता को इस तरीके से उनका नाम जो है उछालना, ये किस तरीके से एक साजिश आपको दिखाई पड़ रही है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम आपको तेजस्वी यादव का वो बयान भी दिखाते हैं और चुनाव आयोग ने जो बयान दिया है और जो मीडिया चैनलों में चल रहा है कि उनका जो ईपिक कार्ड नंबर है वो अलग है और तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे हैं कि उनका ईपिक कार्ड जो है वो अलग है, तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि दोनों वक्तव्य में कहीं ना कहीं आपस में जो है तालमेल नहीं बैठ रहा है। तो इस तरीके की जो उनका सवाल तो ये है कि ये तो मेरा नाम चलो आ गया लेकिन ईपिक कार्ड का जो नंबर है वो इसमें कहीं ना कहीं चेंज है, लेकिन तमाम 65 लाख वोटरों का क्या, जिनका नाम और जिनका ईपिक नंबर अगर मैच नहीं हुआ तो उन लोगों का आगे क्या होगा, इसका जवाब भी उन्होंने चुनाव आयोग से मांगा है और इस बात को लेकर के वापस से हमला बोल जो है मीडिया पर और चुनाव आयोग पर तेजस्वी यादव हुए हैं। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। ईपीआईसी नंबर बदलता नहीं
और कब बदलता है, जब आप दूसरे राज्य के वोटर बनिएगा तभी ईपीआईसी नंबर जो है बदलता है। तो ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि बूथ वाइज आंकड़ा दे, कैटेगरी की मृत्यु हुई है, किस बूथ पे इतने की मृत्यु हुई है, कौन है, उसका ईपीआईसी नंबर उपलब्ध कराए, सबका ईपीआईसी नंबर उपलब्ध कराए। तो आज मेरा पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो था ईपीआईसी नंबर को ही तो लेकर के था और डिटेल्ड को लेकर के था कि मृत्यु हुई है तो क्यों, किनकी हुई है, उसका ईपीआईसी नंबर क्या है, उसकी बूथ संख्या क्या है, कोई अगर दूसरे राज्य में गया है इस वजह से घटा तो उसका डिटेल दे, जिसका डबल है, रिपीटेड है, उसका डिटेल दे। तो ये तो बताना ना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। पूरी सरकार आप पर हमलावर होगी, बोल रहे हैं कि उनको अपना नाम भी खोजना नहीं आता है। आप बहुत बढ़िया बात, सरकार को और क्या काम है जब सरकारें ईपीआईसी नंबर मेरा बदलवा रहा है इलेक्शन कमीशन से, कभी बदलता है, पूछे तो सरकार से ईपीआईसी नंबर बदलता है। तो ईपीआईसी नंबर अगर बदला है तो ऐसे कितने लोगों का बदला होगा, यही तो सवाल है खड़ा कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है।